नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। नैनीताल भूमि के 64 बाहरी खरीदारों पर बात। उत्तराखंड में सख्त भू कानून की मांग के बीच भूमि खरीद के मामले में नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। नैनीताल जिले में भू उल्लंघन के 64 मामले सामने आए हैं। इन सभी मामलों में प्रशासन ने एसडीएम कोर्ट में दायर पर संबंधित खरीदार को नोटिस जारी किए। अधिकांश मामले नैनीताल, रामनगर, भीमताल, भवाली, रामगढ़, धानाचूली और मुक्तेश्वर क्षेत्र के। शासन के निर्देश के बाद जिले में बाहरी लोगों के 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीदने के मामले की जांच शुरू की गई। जिले में हफ्ते भर में करीब 254 मामलों की जांच की गई। 64 मामलों में भू कानून उल्लंघन की बात सामने आई है। जांच में कहीं कृषि भूमि में व्यावसायिक गतिविधियां मिली तो कहीं व्यावसायिक उपयोग के लिए खरीदी गई जमीन बंजर पाई गई। कई हेक्टेयर जमीन खरीदकर उसका गलत उपयोग करने के मामले में भी सामने आए हैं। कई स्थानों पर कृषि भूमि खरीदकर उस पर रिजॉर्ट तक तैयार कर दिए गए हैं। नई दिल्ली, रोजगार बढ़ाने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा जरूरी, नितिन गडकरी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि गरीबी दूर करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा जरूरी है। अवसंरचना तक परियोजना इसका सशक्त माध्यम बनती है। गडकरी ने कहा कि गुरुवार को हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2024 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कही। उन्होंने कहा कि देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 16% से घटाकर 9% तक लानी है। चीन, अमेरिका व यूरोपियन देशों की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8 से 9% के आसपास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करना है, जिससे भारत को विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जा सके। गैरसैंण की सड़क और हवाई कनेक्टिविटी में होगा सुधार, धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को गैरसैंण विधानसभा क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक कर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि गैरसैंण की सड़कों और हवाई कनेक्टिविटी में सुधार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार को गैरसैंण में भू कानून और पलायन रोकने को लेकर दूसरे अफसरों और विशेषज्ञों के संग बैठक की थी। रात्रि विश्राम के बाद गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में मॉर्निंग वॉक किया और बाद में विधानसभा परिसर में निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अफसरों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में पीसीएस की मुख्य परीक्षा हुई स्थगित। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की मुख्य परीक्षा को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया है। लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पीसीएस 2023-24 की लिखित परीक्षा को कोर्ट के आदेश के क्रम में स्थगित कर दिया जाएगा। आयोग सचिव ने बताया कि पीसीएस की मुख्य परीक्षा का आयोजन 16 से 19 नवंबर के बीच उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार और हल्द्वानी जनपद में स्थापित विभिन्न केंद्रों पर किया जाना था। उन्होंने बताया कि पीसीएस की मुख्य परीक्षा की नवीन तिथि की सूचना आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र जारी की जाएगी। उत्तराखंड के सभी स्कूल एक साथ खुलेंगे और एक साथ होंगे बंद। उत्तराखंड के स्कूलों में पढ़ाई और छुट्टियों के टाइम टेबल को एक समान किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार शिक्षा विभाग ने स्कूलों के टाइम टेबल का नया खाका तैयार किया है, जिसमें राज्य के दुर्गम भौगोलिक हालत के मद्देनजर गर्मी के अवकाश की अवधि को कम करते हुए 12 दिन के विशेष अवकाश का प्रावधान भी किया गया है। नए टाइम टेबल को अंतिम रूप देने से पहले सभी स्कूल प्रधानाचार्य, शिक्षकों, साथ ही अभिभावकों और छात्रों से भी सुझाव लिए जा रहे हैं। महानिदेशक शिक्षा झरना कमठान ने सभी सीईओ को एक हफ्ते के भीतर सुझाव एकत्रित कर सीमेट को मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। एक प्रस्ताव पर स्कूल की गर्मियों और सर्दियों में कुल स्कूल खुलने की अवधि को स्थायी रूप से सुबह 8:45 करने का प्रस्ताव है और स्कूल में छुट्टी अपराह 3:15 बजे होगी, यानी छात्र स्कूल में नियमित रूप से 6.5 घंटे रहेंगे, जिसमें 25 मिनट की प्रार्थना सभा और 45 मिनट का इंटरवल भी शामिल है। देहरादून एमबीबीएस के पदों पर भी विशेषज्ञ डॉक्टरों को दी गई वरीयता। टेहरी में 19 दिसंबर से एक्रो वर्ल्ड चैंपियनशिप। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने टेहरी झील क्षेत्र को एक्रो पैराग्लाइडिंग हब के रूप में स्थापित करने पर पूरा फोकस कर लिया है। टेहरी झील क्षेत्र को विश्व भर के पैराग्लाइडिंग पायलटों में नियमित रूप से परिचालित किया जा रहा है। इसी कड़ी में 19 से 23 दिसंबर के बीच टेहरी झील में एक्रो वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन विकास परिषद आयोजन को मैसर्स पैराग्लाइडिंग मंत्रा पुणे और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित करने जा रहा है। इस आयोजन में विश्व एक्रो प्रतियोगिता के साथ ही भारतीय पायलटों के राष्ट्रीय HIV प्रतियोगिता भी आयोजित कराई जाएगी। इसके लिए स्थानीय लोगों को निःशुल्क टैंडम पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग कराई जाएगी। आयोजन स्थल पर ही निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे ने बताया कि एक्रो वर्ल्ड चैंपियनशिप और एयर शो में लगभग 25 विदेशी एक्रो पायलट, 50 भारतीय SIV पायलट और 25 टैंडम पायलटों के साथ ही 5 बेस जंपरों की ओर से हिस्सा लिया जाएगा। दिल्ली में केदार मंदिर पर फैलाई जा रही अफवाहें।
देहरादून, बच्चों को अब हर सप्ताह लगेंगे टीके। उत्तराखंड में अब बच्चों और गर्भवतियों को रोजाना टीके लगाए जाएंगे। सुबह 8 से शाम 8 बजे तक टीकाकरण किया जाएगा। अभी तक सप्ताह में सिर्फ एक दिन टीके के लिए निर्धारित था। अब टीकाकरण के हर जिले में ब्लॉक स्तर पर मॉडल टीकाकरण केंद्र खोले जाएंगे। देहरादून के गांधी अस्पताल से मॉडल टीकाकरण केंद्र की शुरुआत की जा रही है। NHM मिशन निर्देशक स्वाति भदौरिया की ओर से इस संबंध में सभी जिलों को निर्देशित किया गया है। इसके पीछे टीकाकरण कवरेज में सुधार करना, प्रदेश में 50% टीकाकरण कवरेज हुआ है, जो अपेक्षाकृत कम है। स्टेट निर्देश पर दून समेत कई जिलों में इस पर कार्य शुरू कर दिया गया है। दून में इस वर्ष में 36,377 बच्चों को टीके लगाने का लक्ष्य था। अक्टूबर तक करीब 60% लक्ष्य ही प्राप्त हुआ है। श्रीनगर, बैकुंठ चतुर्दशी मेला समृद्ध सांस्कृतिक का प्रतीक। श्रीनगर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को श्रीनगर में प्रसिद्ध बैकुंठ चतुर्दशी मेले का शुभारंभ किया। इस मौके मुख्यमंत्री ने कमलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री के इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देश में तैयार की गई गुलदार एवं मानव संघर्ष न्यूनीकरण विषय पर आधारित पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इस पुस्तक को कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। गुरुवार को बैकुंठ चतुर्दशी मेले के उद्घाटन के मौके मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह पौराणिक मेले देवभूमि उत्तराखंड की आस्था और हमारे समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है। अपने संबोधन में उन्होंने मां धारी देवी और कमलेश्वर महादेव का जयकारा लगाया। कहा कि यह स्थान निसंतान दंपतियों के लिए आशीर्वाद का स्वरूप है, विकास और संस्कृति संरक्षण। और मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। कर्णप्रयाग गौचर मेले का रंगारंग आगाज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को गौचर में 72वां राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौचर मेला सांस्कृतिक धरोहर है। इस मेले में सांस्कृतिक विरासत की आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौके में मुख्यमंत्री ने चमोली में 4.93 करोड़ की लागत से नवनिर्मित उप संभागीय परिवहन कार्यालय भवन का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका उद्देश्य पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकना तथा गांव में पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। फिल्म शूटिंग के लिए उत्तराखंड एक बहुत ही पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। हाल ही में गौचर में हेली सेवा की शुरुआत की गई है, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलेगी। उत्तरकाशी, महिला को मृत दिखाकर राशन कार्ड से हटवाया नाम। उत्तरकाशी के सीमांत ब्लॉक मोरी के लिवाणी गांव में ग्राम पंचायत के अधिकारियों ने एक महिला को मृत घोषित कर उसे राशन कार्ड से पृथक कर दिया। महिला को उनकी जानकारी तब मिली जब वो सरकारी सस्ते गले की दुकान पर राशन लेने पहुंची, जहां उसे राशन की जगह मृत्यु होने की सूचना देकर बैरंग लौटा दिया गया। महिला गुरुवार को ही जिला मुख्यालय पहुंची और जिलाधिकारी से मुलाकात कर इस घटना की जानकारी ली, जिस पर डीएम ने जिला पूर्ति अधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को जिला कार्यालय पहुंची मोरी के लिवाड़ी गांव निवासी हरी शिवा ने बताया कि वर्ष 2019 में आयोजित जनता दरबार में उसके प्रार्थना पत्र पर अधिकारियों ने उनका अंत्योदय कार्ड बनवाया था। इस वर्ष अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और उपचार के लिए पुरोला आ गई। करीब 5 माह जब वो अपने गांव लिवाड़ी वापस लौटी और अपना राशन लेने के लिए सरकारी गले की दुकान गई तो उसे राशन डीलर ने कहकर वापस लौटा दिया कि वह मृतक है। इसके बाद वो अपनी गुहार लेकर ब्लॉक मुख्यालय क्षेत्रीय आपूर्ति कार्यालय के पास गई, लेकिन किसी ने उनसे सूद नहीं ली, जिस पर वह बुधवार शाम को उत्तरकाशी पहुंची। गुरुवार को उसने डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट से मुलाकात की और अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। मामले की संज्ञान लेते हुए डीएम ने जिला आपूर्ति अधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं। जब जांच की गई तो सामने आया कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने उन्हें अपनी रिपोर्ट में मृत घोषित किया है। इस पर पूर्ति विभाग ने उनकी जगह अन्य किसी और को अंत्योदय का कार्ड बनवा दिया। उत्तरकाशी में पानी को लेकर लोगों का प्रदर्शन। कोटद्वार में कांग्रेस ने मेधावी छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। जिला कांग्रेस की ओर से गुरुवार को देश के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पार्टी कार्यालय में मनाई गई। मौके पर पंडित नेहरू को श्रद्धा सुमन और अर्पित करते हुए देश के लिए उनके योगदान को याद किया गया। मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर शशांक गौड़, तेजस्वी आदित्य बर्थवाल, आंशिका राजा को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पंडित नेहरू के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने कहा कि वैभवपूर्ण जीवन के साथ शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी पंडित नेहरू खादी और गांधी टोपी पहनकर असहयोग आंदोलन के साथ ही आज़ादी के संघर्ष से जुड़े रहे। नैनीताल छात्र संघ चुनाव, सरकार जियो और लिंग 2 की सिफारिशों में अंतर स्पष्ट करें।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से छात्र संघ चुनाव को लेकर जारी शासनादेश और लिंग 2 कमेटी की सिफारिश में अंतर स्पष्ट करने को कहा गया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने गुरुवार को प्रदेश के विश्वविद्यालयों और राजकीय महाविद्यालय में सत्र में अब तक छात्र संघ चुनाव नहीं कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। मामले में याचिकाकर्ता किशन सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया। कहा कि सभी विश्वविद्यालय सितंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराकर छात्र संघ चुनाव संपन्न कराएं, लेकिन कई विश्वविद्यालयों ने अक्टूबर तक न तो छात्रों के प्रवेश ही कराए। ऐसे में सितंबर में चुनाव कैसे संभव थे? यदि आदेश गलत था, इस पर रोक लगाई जाए। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने मामले में लिंग 2 कमेटी की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश, लिंग 2 कमेटी की रिपोर्ट और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियमावली में स्पष्ट कहा गया है कि हर विश्वविद्यालय का अपना शैक्षणिक कैलेंडर होगा। इसी आधार पर सभी कार्यक्रम निर्धारित होंगे। प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के 8 सप्ताह बाद छात्र संघ चुनाव होंगे। यह राज्य सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट, यूजीसी के नियम और विश्वविद्यालय की नियमावली का उल्लंघन कर आदेश पारित कर दिया। सितंबर तक चुनाव कराने की समय सीमा तय कर दी। राज्य सरकार को यह भी हक नहीं है कि किसी विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कैलेंडर निर्धारित करे। यह अधिकार केवल ही केंद्र सरकार और यूजीसी को है। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को जियो और लिंग 2 कमेटी की सिफारिश पर अंतर स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी में आधा किलोमीटर से अधिक परिधि में बारात निकालने पर लगी रोक। हल्द्वानी बारातों के सीजन में हल्द्वानी में आधा किलोमीटर से अधिक की परिधि में बारात निकालने पर रोक लगा दी गई है। वही रात 12 बजे बाद किसी भी बैंकेट हॉल में भोजन नहीं परोसा जाएगा। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पुलिस प्रशासन और बैंकेट हॉल संचालकों बैंड वालों की भी चर्चा हुई। शहर की यातायात व्यवस्था पट्टी पर रहे और आम जनमानस को दिक्कत न हो, इसलिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। गुरुवार को कोतवाली के बहुउद्देशीय भवन में सिटी मजिस्ट्रेट AB वाजपेयी, SP सिटी प्रकाश चंद्र ने बैंकेट हॉल संचालकों बैंड संचालकों के साथ बैठक की। इस दौरान अधिकारियों ने निर्देश दिए कि बैंकेट हॉल स्वामियों को शादी और अन्य समारोह की बुकिंग की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अनिवार्य रूप से संबंधित थाने को देना होगा। रात 10 बजे के बाद बारात में बैंड का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा। बारात में बैंड के साथ साउंड ट्रॉली का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रात 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार के आयोजन में डीजे, ढोल तथा पहाड़ी बैंड छोलियों पर प्रतिबंध रहेगा। बैंकेट हॉल के संपूर्ण क्षेत्र को पार्किंग सहित CCTV कवरेज से कवर किया जाएगा। परिसर और पार्किंग लाइट लगाना अनिवार्य होगा। बैंकेट हॉल स्वामी, कैटरिंग और बैंड वालों को अपने कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना होगा। पुलिस ने सभी लोगों से नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। चेतावनी दी कि अगर किसी भी बैंकेट हॉल संचालक और बैंड संचालकों ने मानकों का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अस्कोट में मल्लिकार्जुन महोत्सव का आगाज। 4 दिवसीय मल्लिकार्जुन महोत्सव का कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। पारंपरिक परिधान, रंगीला पिछोड़ा पहन महिलाओं ने सिर में कलश यात्रा रखकर निकाली। यात्रा काली गौरी के संगम स्थल से मल्लिकार्जुन मंदिर तक निकाली गई। यात्रा में शामिल महिलाओं बच्चों ने महिला भगवान मल्लिकार्जुन के जयकारे लगाई। इस दौरान मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान मल्लिकार्जुन का जलाभिषेक भी किया गया। महोत्सव में स्कूली बच्चों, शिव झांकी ने सभी लोगों के मन को मोह लिया। अल्मोड़ा वन पंचायतें खत्म करने की आहट से सरपंच हुए लामबंद। अल्मोड़ा में वन पंचायत को समाप्त करने की सूबघाट पर राज्य भर के सरपंचों में आक्रोश व्याप्त है। गुरुवार को राज्य के सरपंचों ने अल्मोड़ा में एकजुट होकर सरकार और वन मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। वन पंचायत को ग्राम प्रधानों के अधीन करने का प्रस्ताव निरस्त करने व अन्य समस्याओं के निदान की मांग किया। गुरुवार को राज्य के 11 जिलों के सैकड़ों सरपंच सौगानबाटा स्थित गांधी पार्क में एकत्रित हुए। गांधी पार्क में सरपंचों ने सभा की। कहा कि वन पंचायतों का राज्य के जंगलों को बचाने में अहम योगदान है। वन पंचायतें सिर्फ जंगलों को ही नहीं बचाती बल्कि स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।